वेस्टर्न घाट्स में हमने 4 पॉइंट्स लिख लिए थे कि ये आपके कैसे माउंटेन्स हैं, फॉल्स माउंटेन्स हैं, और सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन्स हैं। हाँ, मोर कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट, एक्सटेंशन 1600 किलोमीटर। ईस्टर्न घाट से बड़े हैं और इनका एक्सटेंशन 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दिखता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, ओह सॉरी इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन्स, हाँ ठीक है। और हमने इसका एक्सटेंशन बनाया था कुछ, है ना, जो एक्सटेंशन बनाया था वो कुछ इधर से है, क्या डाल गया ठीक है। इसके अलावा इनको जो इनका एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट, यस साइड, हाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ माउंटेन, एस्पेक्ट, जो इनका ये एक साइड होता है, व्यू होता है, इसको एस्पेक्ट बोलते हैं। तो इसके वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स को जो एस्पेक्ट बोला जाता है, दिस इज लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट बोलते हैं इसको, यानी ये आपका सीढ़ी नुमा है, लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट बोलते हैं इसको। वेस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन हमें देखने को मिलता है कितना, 1000 मीटर्स, एवरेज एलिवेशन वेस्टर्न घाट्स का 1000 मीटर्स है, ठीक है। समझ गए बात को। और हमने आपको लास्ट क्लास में एक तो बताई दी थी चीज कि ये कहां से एक्सटेंडेड, कहां से एक्सटेंशन शुरू है इनका, गुजरात में, यस ताप्ती वैली, 21 डिग्री नॉर्थ तापी और ताप्ती वैली, कहां तक, तो हमें दिखता है ये कन्याकुमारी रेस तक, यस तमिलनाडु तक एक्सटेंशन आपको देखने को इसका मिल जाएगा, ठीक है। 11 डिग्री लैटिट्यूड। चलो लिखो इसमें सबसे पहला पॉइंट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब देखो इसमें एक और चीज हम बता देते हैं आपको लगे हाथ, फिर हम आपको वेस्टर्न घाट लिखाते हैं, ध्यान देंगे जरा, फोकस करेंगे। एक्चुअली में साउथ साइड में केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देयर आर 3 हिल्स, 3 हिल सिस्टम है। इसको हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो इट इज कैन मतलब सबसे नीचे देखने को मिलेंगी कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स, देन अनामुलाई, अनामुलाई के बाद वी हैव नीलगिरी। सो वेस्टर्न घाट हम ये भी बोल सकते हैं नीलगिरी पे एंड होते हैं, लेकिन नीलगिरी से आगे भी वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है, आगे भी नीलगिरी का एक्सटेंशन माना जाता है। तीनों वो है, वो वेस्टर्न घाट गई है, यस पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट बोला जाता है इनको। हाँ, लेकिन ईस्टर्न घाट कहां पे एंड हो जाएंगे, याद रखिएगा नीलगिरी पे एंड। ईस्टर्न घाट कहां एंड होते हैं, दिखाओ जरा, चलो दिखाओ। क्या बोलो चलो ये तो बना,
कैन हमने नहीं बताई है। हाँ बनाओ उसको। ठीक है, अब यहां पे आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न घाट हैं उनको हम इसमें क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, दे आर नोन एज सह्याद्री। सह्याद्री याद रखिएगा, सह्याद्री कॉमन नाम है इनका नदन पार्ट में। वहीं पे ये डिकेन ट्रैप्स, डिकेन ट्रैप्स हमने बताया था आपको, बताया था यस, ध्यान करो। डिकेन प्लेट्यू में डिकेन ट्रैप्स लिखाया था कुछ, बताए थे ना। अरे भैया जो आपका निकलता है लावा सॉलिडिफाई हो जाता है ना ऊपर जाके, तो हमने कहा था परतों में, फिर हमने सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल दिया था, तो डिकेन ट्रैप भी इसी का पार्ट माना जाते हैं, याद रखेंगे इसको। अब व्यू बहुत अच्छा आ रहा है अभी इसमें, ये वाला। हाँ शरण्या तो है ना, हिमांशु नहीं ज्वाइन हुआ, मैसेज करो उसको, कहाँ है ये, वहां से नहीं ज्वाइन होता। हाँ हाँ वही बताने जा रहे हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में लोकेटेड आपका कलसुबाई, महाराष्ट्र में हाईएस्ट पीक इसकी कलसुबाई, ध्यान रखनी है आपको। कलसुबाई, कलसुबाई की हाइट आपकी 1646 मीटर्स देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी महाराष्ट्र में जो हाईएस्ट पीक है वो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, महानदी, कृष्णा, कृष्णा निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसमें दो पास पाए जाते हैं, है ना। एक का नाम है आपका थाल घाट और एक का नाम है आपका भोर घाट। क्या चीज है? दीज आर पासेस इन वेस्टर्न घाट्स। पासेस दो पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स में, दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है, थाल घाट एंड भोर घाट। साउथ के तीन ही पासेस याद रखने, एक पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट। पाल घाट इज प्रेजेंट, लिख लो, पाल घाट भी लिख लीजिए, पाल घाट ऑल्सो नोन एज पलक्कड़ गैप। यस, बताओ फिर किस किस के बीच में? नहीं नहीं, हाँ बताओ, तमिलनाडु में तो है शरण्या, माउंटेन रेंज बतानी है आपको, इसको बताने दो, ये बताइए शरण्या, तुमको पता होना चाहिए। बताओ भाई। पाल घाट, हाँ पाल घाट और पलक्कड़ गैप, ये आपका वेस्टर्न घाट्स जहां पे नीलगिरीज से मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज के बीच में हमें देखने को मिलता है। बताया था नहीं बताया था ये हमने? समझ गए भाई, चल सकते हैं आगे, बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, चलिए। हमने आपको कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट ये तो बता दी थी, लिखवा दिया था ना, ओके गुड। चलिए एक अब आपको कर्नाटक की दो पीक लिखनी है। कर्नाटका में दो पीक्स हैं, देयर आर टू पीक्स, वन इज कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के अलावा आपको याद रखनी है अनदर इज पुष्पगिरी। गिरी माने क्या होता है? पर्वत, याद रखेंगे 1714 मीटर्स, पुष्पगिरी की हाइट 1714 मीटर और 1892 मीटर्स
इज द हाइट ऑफ कुद्रेमुख? 1892। तो सबसे ऊंची हाइट वेस्टर्न घाट्स की क्या होगी फिर? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। दूसरे नंबर पे पुष्पगिरी, तीसरे नंबर पे कलसुबाई, चौथे नंबर पे महाबलेश्वर। क्या कह रहे हो भाई? नहीं नहीं, हमने वो बोला था आपसे महाराष्ट्र का, इसीलिए हमने अलग अलग लिखा है। हमने बोल रहे थे हम आपसे इन महाराष्ट्र, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, और ऐसे ही पूछा जाएगा, याद रखो। हाँ हाँ, मतलब लिखा है, फिर भी मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था हाईएस्ट पीक, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ हमको नहीं पता कर्नाटका की हाईएस्ट पीक तो वो है ना, क्या? मुल्लनगिरी। कौन सी? मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी। हाँ, मुल्लनगिरी सबसे ऊंची है। हाँ, मुल्लनगिरी लिख लो भाई, हाँ सही बात है। मुल्लनगिरी इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हाँ हाँ, नहीं, वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं वो। मुल्लनगिरी इज हाईएस्ट पीक, नो डाउट। बाबा बुदान हिल्स का पार्ट है मुल्लनगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची पीक है दोधा बेटा। हाँ, चले आगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप नीलगिरी की भी हाइट लिख लीजिए। नीलगिरी की, सॉरी, नीलगिरी की पीक लिख लीजिए, नाम है दोधा बेटा। दोधा बेटा, इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी कितनी? 2667 ना, सॉरी 2637 मीटर्स, यस 2637 मीटर्स इसकी है। और अनामलाई की जो पीक है वो है अनाईमुडी। यस, पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटक में, अब ये आ गए हम तमिलनाडु में। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। इसकी हाइट है 2695 होनी चाहिए, 2695 मीटर्स। यस, नोन एज एवरेस्ट ऑफ साउथ। साउथ का एवरेस्ट कहा जाता है अनाईमुडी को। अनाईमुडी इज पार्ट ऑफ अनामलाई हिल्स। समझ गए बात को? चले आगे अभी। अनामलाई हिल्स, क्या करो? कार्ड है, कार्डमम की लिखनी नहीं है, तभी तुमने लिखी नहीं है। कोडाईकनाल है। चले आगे। कल सैटरडे है, कल पेपर डिस्कशन रख लेते हैं फिर। क्लाइमेटोलॉजी बचा हुआ पेपर कौन सा किया है अभी आपने? तो थर्ड वाला करें हम सीधा, थर्ड वाला डिस्कस कर लेंगे। कल हम आपका एयर मास डिस्कस करा देंगे, फ्रंट्स एंड टॉर्नेडोज, और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कल 2 घंटे की क्लास रखेंगे शाम को। हम पता है सुबह से शाम तक क्लास होगी 3 बजे तक मेरी, 3 से 5 रख के अगर हम खत्म करेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। 3 से 5 क्लास 5 to 7 रखी है, या कल हम लोग पॉलिटी भी कर सकते हैं चाहे तो, क्लास हिस्ट्री करना है।
तुम तो अपनी हिस्ट्री ढूंढ रहे थे, हिस्ट्री में चले आगे भाई, हटाए इसको। लेकिन मैं भेज दूंगा। इतना क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बस चलो। वेस्टर्न घाट के बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, ईस्टर्न घाट्स। अरे बिहारी है ऐसे ही बोलते हैं। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट की लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 1400 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट से छोटे हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट शुरू होते हैं आपके उड़ीसा से। दे स्टैंडर्ड वाइडर मतलब नहीं, हमने वो बनाए हैं एक्चुअली में, ये ज्यादा स्टीप हैं, ऐसे बना देते हैं। दे आर मोर स्टीपर, यस, एंड शार्पर देन वेस्टर्न घाट्स। क्योंकि स्टीप और शार्प हैं, इसलिए ही ये कहलाते हैं रियल माउंटेन्स। हमने आपको एक राक्षस का एग्जाम्पल देके बताया था, नहीं बताया था? बताया नहीं था? चल पड़ेंगे तो चुप रहे। हाँ, रियल माउंटेन्स। इसमें आपकी थॉर्नी पीक्स देखने को मिलती है एंड स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स, इनका एलिवेशन वेस्टर्न घाट से ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा। यस, 1200 मीटर्स एवरेज एलिवेशन है। more broken or discontinuous? more broken or discontinuous then कौन से घाट्स? ईस्टर्न घाट्स, सॉरी वेस्टर्न घाट्स। ओके, इसके अलावा इसकी उड़ीसा में जो पीक पाई जाती है उसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पीक मलयगिरी के पर्वतों पे है। मलयगिरी माउंटेन्स, मलयगिरी माउंटेन्स। और जब लक्ष्मण जी को वो हुआ था तो मलयगिरी के पर्वतों से ही उठा के ले गए थे जड़ी बूटी को। कर लो रिसीव यार, क्यों परेशान कर रहे हो? साइलेंट तो ठीक है लेकिन महेंद्रगिरी की हाइट 1501 मीटर्स देखने को मिलती है हमको। और ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है झिंगड़ागड़ा। यह है 1690 मीटर, 1690 मीटर्स। झिंगड़ागड़ा इज
इन अरकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बहुत ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है आंध्र प्रदेश का, अरकू वैली, जिंगड़ागड़ा। शिव में तू है यार, किस, अच्छा यार। चलें आगे, है ना? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं, चल सकते हैं हम लोग आगे, है ना? इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस हम लिख लेते हैं, जैसे नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसको मैप पे बना के याद करना। हाँ ये तो है। बत्ती सस्ती है तो नल्लामलाई के अलावा आपको देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में जवादी, शेवरॉय, ठीक है, जवादी एंड शेवरॉय। हाइट वाइट कुछ नहीं लिखनी, 1000 मीटर्स लिख लो अगर लिखनी है आपको। अन्नामलाई, ये लो भाई, खत्म हो गया ईस्टर्न घाट्स हमारा। चलें आगे। अब अदर हिल्स की बात कर लेते हैं। अब ये हिल्स सिर्फ लिखनी है तुमको, तो गुजरात की हिल्स सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। बोलो बोलो क्या? जवादी, शेवरॉय, जवादी एंड शेवरॉय। इसके अलावा गुजरात की हिल्स लिखेंगे आप, कच्छ, वारदा, मांडव, गिरनार। अच्छा, इसी ऑर्डर में लिखनी है, नॉर्थ टू साउथ। गुजरात की हिल्स हैं ये। एक्चुअली में दो पार्ट हैं महाराष्ट्र में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये मैक्सिमम हिल्स यहाँ है, कच्छ हिल्स ऊपर है। जहां पे हिल्स वहां पे बारिश, इसलिए नीचे वाले पार्ट में बारिश होती है, ऊपर वाला डेजर्ट है ना? रन ऑफ कच्छ, द वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया, है ना? इसके अलावा क्या बची? हाँ, अब लिख लो आप वहां की और पीक्स, वहां की और हिल्स लिख लो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लिखो अजंता, अजंता, बालाघाट की पहाड़ियां, बालाघाट हिल्स, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र हिल्स, तीन इसी ऑर्डर में लिख लो। ये कहाँ की लिखी है आपने? सतमाला। अच्छा, सतमाला भी एक है, हाँ सही करो। अजंता के बाद सतमाला भी लिख सकते हो। सतमाला। बस इतनी। आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि इनको मैच करो, कहाँ पे, कौन सी स्टेट में। हाँ,
ठीक है, इसमें आपकी जो हाइट पीक्स वगैरह है ना, बस पीक ऐसे मान लो हैं ही, तो याद व्याद होंगे नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेनी उनकी। समझ गए बात को? नेक्स्ट स्टार्ट करना है हमको। हमारा खत्म हो गया हिमालय, हिल्स ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, तो 2 फिजिकल रीजन हो गए। डेजर्ट खत्म हो गया, प्लेन्स खत्म हो गए, प्लेट्यू खत्म हो गया, आइलैंड बचा है बस। ठीक है, चलो अंतिम फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं, दैट इज आइलैंड्स। नहीं लंबा नहीं है। यस, मे बी करने के बाद हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल इंट्रो ऑफ इंडिया की तरफ। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज आइलैंड। हाँ, लैंड, फिर आइलैंड क्या है, व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड सर इसकी वो मतलब आइलैंड से बिल्कुल एक छोटा, यस, स्मॉल, हाफ एन हेक्टेयर साइज का आइलैंड आइलैंड कहलाता है। फिर आर्किपेलागो किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ कुछ ग्रुप ऑफ स्टडी। ग्रुप ऑफ स्टडी नहीं था, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्किपेलागो। जैसे अंडमान निकोबार क्या है? एक लैगो तो लॉजी है, वो तो लैगो और लॉजी सेम है। नहीं नहीं, स्टडी थोड़ी ना है लैगो माने। स्टडी ऑफ आइलैंड, नहीं नहीं नहीं, स्टडी आ ही नहीं रहा है इसमें। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्किपेलागो। जैसे अंडमान निकोबार आर्किपेलागो है हमारे पास, वैसे ही हमारे पास लक्षद्वीप आर्किपेलागो है। ठीक है, इंडिया के पास लगभग आपके 1200 प्लस छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। इसमें से 2 आर्किपेलागो हैं हमारे पास। फर्स्ट इज यस अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, और दूसरा है सेकंड इज आपका लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप 2 आर्किपेलागो में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी आइलैंड हैं। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं अंडमान एंड निकोबार को। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की अगर हम बात करेंगे, ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? अरेबियन में या बे ऑफ बंगाल में? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। और अंडमान निकोबार में हम पहले टारगेट करने वाले हैं अंडमान को। अंडमान लगभग तो 650 छोटे बड़े आइलैंड से, 642 छोटे बड़े आइलैंड से बना हुआ है, 642 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसमें जो आपके जो मेजर आइलैंड्स हैं वो कितने हैं आपके टोटल? 4 आइलैंड्स हैं, है ना। सबसे ऊपर पाया जाता है आपका नॉर्थ अंडमान, देन वी हैव मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एज वेल एज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है। इसके बाद आता है साउथ आइलैंड, साउथ अंडमान, देन वी हैव लास्ट इज लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार की पीक, अब अंडमान निकोबारी तो है, आ रहे हैं यहीं पे लिखाएंगे, चलो लिख लो अगर इतनी इच्छा है आपकी। तो अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो लोकेटेड है आपकी नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, जिसका नाम है आपका सैडल पीक। हाँ, लिखा भी चुके हैं एक बार ये हम आपको, सैडल पीक, सैडल पीक जिसकी हाइट 732 मीटर 732 मीटर्स देखने को मिलती है। सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा?
नॉर्थ अंडमान या अंडमान निकोबार। वैसे तो इतना एकदम फिक्स एंड फाइन नहीं पूछेगा। साउथ अंडमान की बात करेंगे तो साउथ अंडमान में ही लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसकी कैपिटल है, लेकिन इसका नाम 2023 में बदल दिया गया और इसका नाम हो गया है अब श्री विजयपुरम। हरिघोटा है आंध्र प्रदेश में, यहां पहुंचा दिए श्री विजयपुरम। लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में जो रास्ता है इज कॉल्ड एज डंकन पैसेज। डंकन पैसेज is the path between Little Andaman and South Andaman. आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या कि अंडमान एंड निकोबार की लैटिट्यूड तो ठीक है, वो तो देख लेंगे हम लोग। अंडमान एंड निकोबार में ही इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। यस, नियर मिडिल अंडमान, नारकोंडम। यस, Narcondam Island is the only dormant volcano of India. North Andaman के नियर अबाउट। बैरन आइलैंड आपकी साउथ अंडमान के नियर अबाउट है, या आप मिडिल अंडमान के विभाग, साउथ अंडमान से 200 किलोमीटर दूर है। नारकोंडम डोरमेंट वोल्केनो है आपका, एकमात्र इंडिया का डोरमेंट वोल्केनो है। वहीं पे बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, या एक्टिव, ओनली एक्टिव, ओनली डोरमेंट। हाँ, डोरमेंट जो फट सकता है, फटा था लेकिन अभी फट नहीं रहा है। यस, जो कभी नहीं फट सकता अब वो एक्सटिंक्ट, और जो फट ही रहा है लगातार वो एक्टिव। यहीं तक थी। क्या दिक्कत है, आगे हो जाएगी, अब टेंशन नहीं लो। Yes, only active volcano of India, Barren Island. ठीक है, हो गया। चले आगे, अंडमान और निकोबार। अब आता है हमारा निकोबार। अच्छा, अंडमान में पाई जाने वाली जो आपकी मेजर ट्राइब्स हैं उनके नाम भी लिख लो। अंडमानीज, यस, अंडमानीज, सेंटिनलीज, इनकी चर्चा तो तुम बहुत करते हो। जराबा, मैं सारी एक साथ लिख देता हूं अंडमान और निकोबार की। शैम्पेन,
निकोबारीज। ये सारी की सारी ऐसी कोई ट्राइब नहीं है जो बाहर से आई है, तो सारी की सारी इंडिजिनस ट्राइब्स कहलाती हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स। अरे क्या हुआ? समझ गए बात को? चल सकते हैं आगे निकोबार आइलैंड की तरफ। तो छोटा कौन लग रहा है आपको, निकोबार अंडमान? निकोबार लग रहा है। सही बात है, एकदम सही बात है। निकोबार इज स्मॉलर। एक्चुअली में निकोबार और अंडमान एक चैनल से सेपरेटेड हैं और इस चैनल को बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इसी के बाद निकोबार का एक सबसे छोटा नहीं आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार के बाद आता है क्या आपका? ग्रेटर निकोबार नहीं, लिटिल निकोबार। और लिटिल निकोबार के बाद सबसे लास्ट में है निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अब यहीं पे मैं लिख देता हूं आपका जो है एक्सटेंशन। नॉर्थ अंडमान पे जो लैटिट्यूड टच करता है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, और ग्रेट निकोबार पे जो टच करता है वो है आपका सॉरी ये है 13 डिग्री एंड क्या हुआ आराम से 45 मिनट्स 45 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, वहीं पे ये है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। इसकी तो बैंड बज गई है रेड मार्कर की। मोटा से बढ़िया चल रहा ना? नहीं हमको लग रहा है इंक क्या बहुत अच्छा। रेड वाली है, रेड भी है, जलवा है लोगों का। ठीक है, क्या कर रहे हो? इसके नीचे ही इंडोनेशिया का एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है सुमात्रा। और सुमात्रा आइलैंड और ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच में एक चैनल है। कौन सा? 6 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल भी बोलते हैं इसको। सिक्स डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ, एक दो स्टेटमेंट भी लिख दो। हाँ जी सर, स्ट्रेट और चैनल में क्या अंतर होता है? स्ट्रेट और चैनल में बहुत डिफरेंस होता है, अभी बताते हैं। स्टेटमेंट लिख लो, बताते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सील। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, SHALE, ये तीनों रॉक्स हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल तीनों रॉक्स हैं। कौन से रॉक हैं? सेडिमेंट्री, बता चुके हैं ये हम। नहीं मैडम, और फिर कोई नहीं है इसमें से। 4 दिन पहले काम। अच्छा, 2 दिन पहले हुए फिर। ठीक है,
ओके, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, क्या लिखा आपने, एक सेकेंड। ऑफ टर्शरी एज, ऑफ टर्शरी एज। अब तुम लोग समझ जाते होगे टर्शरी एज? नहीं समझोगे? नहीं समझोगे? नहीं भाई साहब, कल ही बताए थे आपको हम बैठा के। हाँ, नहीं बताया? टर्सरी एज नहीं बोला हमने, फिर हमने क्वार्टरनरी एज बोला था, उससे पहले वाली टर्सरी थी, है ना? हाँ यस, हम क्वार्टरनरी में। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दीज आइलैंड, टर्सरी एज ये तो लिख ही लिया आपने। आगे लिखो, दीज आइलैंड्स हैव, समझ रहे हैं? हाँ, दीज आइलैंड्स हैव कोरल्स, कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोरल्स? हाँ, मरीन, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने देखा है किसको, जैसे आपने देखा है उसको, कॉकरोच को। कॉकरोच की बॉडी अंदर होती है, स्केलेटन पूरा बाहर होता है, एक्सोस्केलेटन बॉडी होती है कॉकरोच की, है ना? ऐसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लेयर रखते हैं अपनी बॉडी के ऊपर जो टफ एंड टाइट होती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ पानी में डेवलप होते हैं। इनको बोला जाता है कोरल्स। और कोरल्स की आदत होती है, ये किसी लैंडमास के पास जाके चिपक जाते हैं, और इस लैंडमास के पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ कोरल्स क्या होगा, चिपक जाएगा। हाँ, मुझे सर्वाइवल चाहिए इसको मेनली, ठीक है? अब ये कोरल्स यहां चिपक जाएंगे, इन्हें यहां पे खाने के लिए और छोटी चीजें, सूक्ष्म चीजें मिलेंगी, स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो खाएंगे ये, और यहीं पे रहेंगे, और यहीं पे डेथ हो जाएगी। तो ये कोरल क्या करेंगे, कोरल आइलैंड बना देंगे, है ना? कोरल्स का एक पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और ये जो इनकी एक्सोस्केलेटन होती है, टफ होती है, तो इससे एक आइलैंड इंक्रीज होता जाता है। और कोरल्स अगर कहीं पाए जाएं तो इसका मतलब है वो पानी कैसा है, एकदम प्योर, क्लियर। सैलिनिटी से यहां रिलेशन नहीं है, सैलाइन तो होंगे ही, और सैलिनिटी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, याद रखो। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि कोरल्स कहां पे ज्यादा सर्वाइव करेंगे, लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार में? बताओ, कोरल्स कहां ज्यादा सर्वाइव करेंगे? देखो इधर साइड जो है आपका, इधर साइड कोरल्स के सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आएंगे। किधर साइड? ईस्ट साइड, क्योंकि ईस्ट साइड जब रिवर फ्लो हो रही है तो वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, मिट्टी। सारी सेडिमेंट, सारा जो सॉइल है वो डेल्टा के रूप में नहीं रख पाएगा, वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होगा। डेल्टा के रूप में डिपॉजिट होगा इन फॉर्म ऑफ डेल्टा, बट many of the particles will flow towards islands of eastern घाट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिससे इनका क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। इनको जब पार्टिकल टच करता है तो इनकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हैं? तो इधर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा बनते नहीं है। तो कोरल आइलैंड, सबसे प्रोमिनेंट कोरल आइलैंड कौन से हो जाएंगे हमारे? लक्षद्वीप। हाँ, ये सच है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और यहां पे एक गल्फ ऑफ मन्नार है, बताया था हमने, क्या आपको भी बताया था, यहां पे भी कोरल सर्वाइव करते हैं। कोरल सर्वाइव हर जगह करेंगे, ठीक है? अच्छा, कोरल्स से बना हुआ वर्ल्ड में सबसे बड़ा रीफ कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां देखने को मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता होना चाहिए इसका लोकेशन, तो याद रखिएगा इसका लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे बारिश होती है। हाँ, कोरल सी, वहीं पे एक समुद्र, छोटा सा सागर भी है, कोरल सी। ज्यादा ही है ये कोरल सी, कोरल कोल्ड लग रहा है। नहीं, बढ़िया चल रहा है, इसमें बढ़िया लग रहा होगा, है ना? चलो, समझ गए बात को? क्लियर है? चले आगे, बताओ भाई। चलो आ जाते हैं लक्षद्वीप की तरफ।
हाँ, इससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं, हिमांशु ने कुछ पूछा है वो भी, और तुम लोग देखो ध्यान से, कुछ चीजें हम लोगों को सीखनी है। देखिए, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है चैनल, एक होता है स्थमस। चैनल, स्ट्रेट और स्थमस। ब्लेयर नहीं, अरे वो तो अंग्रेज का नाम है। डंकन पैसेज, डंकन की अंग्रेजी था। ठीक है, अब देखो स्टेट, सबसे पहले स्टेट सीखते हैं हम, क्या होता है। वाटर बॉडी दो चीजों को जोड़ के कनेक्ट करती है। क्या इन चीजों को? इंसान के दिलों को कनेक्ट कर दिया जो श्रीलंका और उसके लिए वाटर बॉडी कनेक्ट करती है। यस, करेक्ट। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली नैरो वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडी है ना, नैरो वाटर बॉडी। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली जो नैरो वाटर बॉडी है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। अ नैरो वाटर बॉडी that connects two larger water bodies. A narrow water body that connects two larger water bodies. अब आते हैं स्थमस पे, ये स्टेट हो गया। अब स्थमस क्या होता है, स्थमस भी सीख लेते हैं। पानी बना है, ये जल्दी बनाया है इसलिए अच्छा नहीं बन पाया। स्थमस दो लार्जर लैंडमास को कनेक्ट करने वाला लैंडमास। अ नैरो लैंडमास मतलब इस पे अगर चलोगे स्थमस के ऊपर तो हो सकता है पैर आपके भीग जाएं। जैसे अभी डंकन पैसेज लिखाया था, डंकन पैसेज क्या एक स्थमस है। A narrow landmass that connects to larger landmasses. तो स्ट्रेट में लैंडमास नहीं आएगा? हाँ, स्टेट में नहीं, स्टेट में लैंडमास जैसा वर्ड नहीं लिखोगे आप, लिखा तो गलत हो जाएगा। स्थमस, राम से तू स्थमस की तरह यूज हो सकता है। हाँ, डीप होगा फिर तो मतलब ही नहीं है भाई। यस, ये स्थमस हो गया, ये स्थमस, लेकिन यहां पे पानी काफी है तो ये एक नैरो वाटर बॉडी की तरह बिहेव करेगा, तो ये पाक स्टेट हो जाएगा। पाक स्टेट, वैसे तो पाक स्टेट इसको बोलते हैं, ये लिखा है देखो पाक स्टेट, ये कनेक्ट कर रही है दो वाटर बॉडीज को, है ना। इसके अलावा चैनल, चैनल क्या है, चैनल और एक और वर्ड यहां पे लिखते हैं हम कैनल। देखो स्थमस और स्ट्रेट एक दूसरे से रिलेटेड है बट एक दूसरे के अपोजिट जैसे वर्ड है ये, है ना। चैनल नेचुरल वाटरवे, भगवान के द्वारा बनाया हुआ रास्ता पानी में, नेचुरल वाटरवे। और कैनल आर्टिफिशियल वाटरवे, इंसान के द्वारा बनाया हुआ कैनल कहलाता है, बाकी चैनल कहलाता है। ये चारों इस वर्ड्स आपने याद रखने हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में।
चले भैया आगे, समझ गए? जल्दी से लिखो, खत्म करो कहानी को, फिर हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड की बड़ी ही 2 फेमस कैनल्स हैं, बताओ क्या नाम? ऐसे थोड़े देखेंगे। हाँ भाई, विश्व की सबसे 2 सुप्रसिद्ध नहरें, स्विस कैनल नंबर 1 पे आती है वर्ल्ड में। 90% ऑफ लगभग जो भी अफ्रीका यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड होता है यहीं से आता है स्विस कैनल। यह है स्विस कैनल, जो कि स्विस कैनल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। ट्रेड पायरेट्स का थोड़ा सा नीचे है यमन, सोमालिया में भी रहते हैं, यमन में ज्यादा पायरेट्स देखने को मिलते हैं। यमन में एक ऑर्गेनाइजेशन है हुतीज की इकोनॉमी ही यमन की पायरेट्स पे चोरी पे चल रही है। यूएस ने इस पे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। पनामा कैनाल, दूसरी पनामा कैनाल पनामा कैनाल कनेक्ट करती है कोलंबिया को पनामा कंट्री से, यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ड्रग ट्रेड यहां पे होता है। एक्चुअली में पनामा कैनाल को जो है, पनामा कैनाल को बनाने के लिए अमेरिका ने पनामा कैनाल की जगह जो थी उसे कैप्चर किया पहले, क्योंकि उसका कब्जा नहीं था वहां पे, और उसने बनाया पूरे पनामा कैनाल को, तब उसने रिलीज किया। यूएसए ने जबरदस्ती बनाया पनामा कैनाल को, समझ रहे हो? कोलंबिया में इंसान कितने गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है, और कोलंबिया में घने जंगल हैं। कोलंबिया से इक्वेटर होके जाता है, यहाँ पे आपको दिखती है 4 PM रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वेनेजुला उसी के भी बगल में है, कोलंबिया और वेनेजुला, ब्राजील। कोलंबिया में घना फॉरेस्ट है एकदम, बिल्कुल रहते हैं आदिवासी। क्या वहां पे ऐसा फॉरेस्ट है कि बड़ा ही निकलना भी बड़ा मुश्किल है उस फॉरेस्ट से। लेकिन जो वो होते हैं लोकल्स, उन्होंने रूट बना रखा है और ड्रग का अच्छे से व्यापार चलता है। हाँ बहुत ज्यादा है। हाँ दिखाते हैं कोलंबिया को, इसीलिए दिखाते हैं कोलंबिया को, यही रीजन है। वेनेजुला उसी के बगल में लगा हुआ देश है। वेनेजुला में साउथ अमेरिका के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स मिलते हैं, तेल के भंडार। चलिए नेक्स्ट आते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड, 1 लाख आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप है। लेकिन एक्चुअली में लक्षद्वीप पे देयर आर हाउ मेनी आइलैंड्स? 32 ही है ना, 36, हाँ 32 आइलैंड्स, 32 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में 32 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं हमको सिर्फ, ठीक है। हाँ इसका मतलब है 1 लाख आइलैंड, ये संस्कृत का एक वर्ड है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का पुराना नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी, एक ही नाम है, ये पूरा नाम था इसका।
मिनिकॉय सुना है? पास भी तो पास होता है ना यहाँ से, मिनिकॉय से। क्या पास में लाइन चैनल? अब यहां पे कहानी आती है लक्षद्वीप की ना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी। समझते हैं जरा इसको। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, फैले हुए हैं इस तरीके से। सबसे साउथ में इसका सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड। और इसका सबसे बड़ा आइलैंड है एड्रॉट। एड्रॉट इज द लार्जेस्ट आइलैंड। अरे यार, से बड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा। ANDROTT, एंड्रॉइड आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका एरिया 5 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप का एरिया भी काफी कम है। एरिया में 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका सिर्फ। एक्चुअली में भारत में सबसे बाद में जो कैप्चर किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो लक्षद्वीप ही था। पाकिस्तान भागता हुआ इसे कैप्चर करने जा रहा था। हाँ, तब तक इंडिया ने झंडा गाड़ दिया था अपना। अरे उसको तो ये था कि जो लैंड एक्वायर कर पाए। ठीक है। मिनिकॉय अच्छा, एंड्रॉइड लार्जेस्ट आइलैंड है, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का। और वहीं पे अगर हम देखेंगे मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। एक और पॉइंट लिखिए अब, बस। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए इसमें। इसकी कैपिटल क्या है? कावारत्ती। कौन सी? कावारत्ती। कावारत्ती। अगला पॉइंट लिखो, इट हैज नो हिल्स, स्ट्रीम्स एंड वैलीज। It has no hills, streams and valleys. It has no hills and streams and valleys. मट्टी कलर है। हाँ, एक और पॉइंट लिख लो जो आपका पूछा जा सकता है। यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है कालपेनी। आई और ई दोनों यूज होता है लास्ट में, कालपेनी आइलैंड। तो कालपेनी आइलैंड या काला पानी आइलैंड भी बोलते हैं इसको। तो ये आप बिल्कुल भी अंडमान निकोबार में नहीं ले जाएंगे इसको। काला पानी की सजा जानते हैं आप? अंग्रेज देते थे। क्या करते थे अंग्रेज काला पानी की सजा? नहीं, एक्चुअली वे क्या करते थे, अंडमान निकोबार पे लोगों को छोड़ आते थे और वो लोग कभी वापस अपने घर पे नहीं आ पाते थे। ये थी काला पानी की सजा। और अंडमान निकोबार में, साउथ अंडमान में एक जेल बनी हुई है, एक प्रिजन बनाया था अंग्रेजों ने, जिसका नाम है सेलुलर जेल। और आज ये आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस बना हुआ है। यहीं पे वीर सावरकर को सजा दी थी अंग्रेजों ने। वीर सावरकर। तो ये कालपेनी लक्षद्वीप का पार्ट है, या काला पानी सजा, पनिशमेंट इज रिलेटेड टू अंडमान निकोबार, वाइल कालपेनी आइलैंड इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने लिखाया। अब आप एक और बात समझ लीजिए। खुशबू इधर देखो, काला पानी टेरिटरी
आपसे पूछा जाए काला पानी टेरिटरी कहां का पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, इट इज पार्ट ऑफ उत्तराखंड। काला पानी जगह भी है, काला पानी रिवर भी है, कालपेनी आइलैंड है, काला पानी पनिशमेंट भी है। तो सब कुछ याद रखना है तुमको, कुछ इधर उधर मिक्स नहीं करना है। यस भाई तभी हम कह रहे थे खुशबू मत लो। समझ गए बात को। अब आती है, अब दो चीजें और याद रखनी है, एक तो 8 डिग्री चैनल और एक याद रखना है आपको 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल याद रखेंगे। मिनिकॉय के जस्ट नीचे आपको एक और आइलैंड कंट्री मिलता है। मिनिकॉय हम यहां बना रहे हैं, मालदीव्स। यस, मिनिकॉय के जस्ट नीचे एक कंट्री है मालदीव्स, और मालदीव्स और मिनिकॉय इसके बीच में कौन सा चैनल आ जाएगा आपका? 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय के ऊपर जो लक्षद्वीप के अदर आइलैंड्स हैं वो इसके ऊपर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे हमको, है ना। तो मैन जो लक्षद्वीप है, वैसे तो मिनिकॉय इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, नो डाउट एट ऑल, बट जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है इसके बीच में जो चैनल पाया जाता है वो है 9 डिग्री चैनल। हाँ, लक्षद्वीप पे से लगने वाले केरला के पोर्ट याद रखिएगा। लक्षद्वीप के निकट जो केरला के पोर्ट लगते हैं उनको भी लिख लीजिए। वन इज कालीकट एंड अनदर इज कोचीन, मतलब मेजर सिटीज ऑफ केरला दैट कनेक्ट्स लक्षद्वीप। यस, तो गॉड जोन कंट्री किसको बोलते हैं? गॉड जोन कंट्री किसको बोलते हैं? कौन सी? गॉड जोन कंट्री साउथ में बोलते हैं गॉड जोन कंट्री। ध्यान नहीं आ रहा है। ज्यादा बंदे बोलते हैं चले आगे, चलो वो लिखो। अच्छा, हाँ, काफी रिलीजियस प्लेसेस है ना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट लिखोगे आप, लास्ट पॉइंट लिख लो लक्षद्वीप में, फिर अंत करते हैं हम लक्षद्वीप का। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोरल्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोरल्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप। समझ गए बात को। अब लिखो अब छोटे छोटे काफी आइलैंड्स हम आपको लिखा देते हैं, एक एक करके लिख लो आप लोग। सबसे पहले लिखो माजुली आइलैंड। यस, हमारे 2 वो हो गए कंप्लीट। क्या? आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। अब अगला लिखोगे माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड की अगर आप बात करोगे तो इट इज लोकेटेड इन असम, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? रिवर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये कौन सा आइलैंड है? रिवरेन आइलैंड। रिवरेन आइलैंड बोले तो रिवर के द्वारा बनाया गया है। और माजुली आइलैंड कौन सी रिवर के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र। इट इज द लार्जेस्ट रिवरेन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरेन आइलैंड है ये।
माजुली आइलैंड, रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड। समझ गए? नेक्स्ट लिखो, गंगा सागर आइलैंड। कहां है गंगा सागर आइलैंड? किसमें? गंगा के सागर में होगा। गंगा सागर आइलैंड इज इन वेस्ट बंगाल। यहां पे आपका ये देखो गंगा सागर लिखा दिख रहा है। गंगा सागर आइलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है जिसपे लगता है गंगा सागर का मेला। वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस मेला है गंगा सागर मेला। और गंगा सागर मेला में ये मनाया जाता है मेला, एक आइलैंड, इसके आइलैंड पे एक वो था, एक मुनि, यहां पे मुनि यानी ऋषि गए थे जिनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि का जन्म कंपिल में हुआ था। आज उसका नाम कंपिल है, पुराना उसका नाम कांपिल्य था, उससे भी पुराना नाम उसका कपिल वस्तु था। ये आपकी द्रौपदी, द्रौपदी कहां पे रहती थी, कहां घर था? पांचाल। पांचाल महाजनपदों में से एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से, जिसकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी बरेली, आज के बरेली अक्षेत्र में थी, और एक राजधानी कांपिल्य थी। समझ रहे हैं? तो वहां से ये मुनि यहां पे आए थे। कंपिल सुना है तुमने? कंपिल नहीं सुना है? कंपिल, वहीं हमारा जन्म हुआ है। चलो लिखो। तो गंगा सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल। आज उसका जो स्टेशन का नाम है वो है कंपिल रोड। फरुखाबाद। चलो गंगा सागर आइलैंड। अगला लिखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड फॉर्मली नोन एज व्हीलर, WHEELER, WHEELER, व्हीलर आइलैंड, WHEELER, व्हीलर आइलैंड। ये उड़ीसा में लोकेटेड है। व्हीलर आइलैंड, WHEELER, व्हीलर आइलैंड। ये एक अंग्रेज के नाम पे था, इसको हमने अब्दुल कलाम आइलैंड बना दिया है। ये इंडियाज मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है हमारा उड़ीसा में। वैसे तो हम पाकिस्तान पे मार के मिसाइल टेस्ट कर लेते हैं, फिर भी हमने दुनिया को बताने के लिए एक आइलैंड रख रखा है। ये सिर्फ बताने के लिए। हाँ, एक मैसेज तो आया, लव फ्रॉम पाकिस्तान। हमने कहा इसको भी सीडीएस का पेपर देना है क्या? चलिए नेक्स्ट आइलैंड। नेक्स्ट आइलैंड लिखोगे आप पुलिकट, PULICAT, पुलिकट आइलैंड। सॉरी पुलिकट लिखा, सॉरी हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा, SRI, श्री हरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश। अच्छा, इससे गायब कर दिया श्री हरिकोटा इन्होंने। नहीं है, सच में नहीं है। नहीं, आंध्र प्रदेश की पूरी कोस्ट तो ये रही, छुपाएंगे कहाँ ये? हमारी आंखों से कैसे छुप सकते हैं? श्री हरिकोटा आइलैंड, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया, सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यहीं पे लोकेटेड है। सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट आइलैंड,
भी तो है। अगला आइलैंड लिखोगे आप PAMBN, पम्बन, PAMBAN, पम्बन आइलैंड और रामेश्वरम आइलैंड, तमिलनाडु। पम्बन आइलैंड और रामेश्वरम आइलैंड। अगला लिखो आप सेलसेट आइलैंड, SALSETTE, SETTE, सेलसेट आइलैंड, सेलसेट आइलैंड, महाराष्ट्र। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड सिटी कौन सा है? महाराष्ट्र सिटी नहीं है, स्टेट है, मुंबई। मुंबई इसने मुंबई इक्वल टू महाराष्ट्र के, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है तो महाराष्ट्र में वो मुंबई में रहने की जगह है नहीं। मुंबई इज द लार्जेस्ट आइलैंड सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा आइलैंड सिटी है मुंबई। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, बांद्रा बॉर्ली सी लिंक से कनेक्टेड है मुंबई मेनलैंड महाराष्ट्र से। बांद्रा सुना है इसका नाम तुमने? नाम तो सुना होना चाहिए। बांद्रा सुना है? बढ़िया है। बांद्रा BANDRA, बांद्रा WORLI, बॉर्ली सी लिंक, बांद्रा बॉर्ली सी लिंक। बेंड्रा, बेंड्रा तो सुना होगा आपने, बेंड्रा, बेंड्रा सी लिंक। CSEA, सी लिंक नहीं भाई, सी लिंक। उससे काफी टाइम बचा लिया सी लिंक, 48 मिनट्स के आसपास। काफी ब्यूटीफुल भी है ये, व्यू भी ब्यूटीफुल है इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे DIU, दीव। दीव, सिर्फ दीव लिखो, DIU दीव, कॉमा पिरोटन, कॉमा आलिया वेट, ALIA, आलिया वेट, VET, वेट, आलिया वेट, फिर कॉमा खादिया वेट। क्या तुम ढूंढ रहे हो? दिखाओ। मुंबई लाओ, दिखाओ हमको। मुंबई तो मिलेगी, खोएगी क्यों? ये मुंबई है पूरी, यहां से देखो ये डिस्कनेक्टेड है पूरा, ठीक है, ये पार्ट। खादिया वेट, खादिया वेट, ये गुजरात के आइलैंड्स हैं। गुजरात, गुजरात, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, नहीं गुजारने, चलो बस तो रहने दो। अगला एक एग्जांपल लिखो, न्यू मूर आइलैंड। अंतिम आइलैंड लिखा रहे हैं आज का हम आपको, इसी के साथ हमारा फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया खत्म। न्यू मूर आइलैंड। फिजिकल इंडिया थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है बहुत। न्यू मूर आइलैंड, हाँ ये लिख लो, न्यू मूर आइलैंड लिख लिया। ये आइलैंड थे बस गुजरात में, इतना ही लिख लो। न्यू मूर आइलैंड, वेस्ट बंगाल। ये आइलैंड जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और ये आइलैंड अब सुनामी आने के बाद डूब चुका है 2004 में, इसलिए ये जो है अब आपका कोई डिस्प्यूट नहीं रहा।